नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमने लिया है ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ये 25 क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पेपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके अगर एग्ज़ाम्स एमसीक्यू बेस्ड होते हैं तब आपके क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के। इसके पहले भी हमने 2 सब्जेक्ट का वीडियो बनाया है, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी। उसको अगर अभी आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, द प्रेमिसेस लाइसेंस्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग मस्ट फुलफिल द कंडीशन अकॉर्डिंग टू। कहने का मतलब इसमें कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग किसी भी प्रेमिसेस को बनाया जाता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसको फुलफिल किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका है शेड्यूल एम। शेड्यूल एम के तहत जो है सारी चीज़ फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आइबुप्रोफेन टैबलेट बिलोंग टू द शेड्यूल। आइबुप्रोफेन टैबलेट किस शेड्यूल से बिलोंग करती है? तो देखिए, डायरेक्टली मैं आंसर बता रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा हैं, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है वो है शेड्यूल एच। शेड्यूल एच में रखा गया है आइबुप्रोफेन को। अगला क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ द डीटीएबी। डीटीएबी का मतलब ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो कौन होते हैं? तो यहाँ पे आप 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। चारों ऑप्शंस हैं, इसमें सही आंसर जो आपका है, मैं आंसर बताने चल रहा हूँ। सही आंसर है आपका डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो होते हैं वो डीटीएबी के चेयरमैन होते हैं। देखिए, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ऐसे सॉल्व करना है मान लीजिए, तब आप एक काम करिएगा कि वहीं पे रोक लीजिए, क्योंकि ऐसे क्या है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं ये भी बता रहा हूँ, इससे वीडियो लंबा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, द रीपैकिंग लाइसेंस इज़ नॉट इशूड फॉर। मतलब रीपैकिंग लाइसेंस जो होता है वो किसके लिए इशू नहीं किया जाता है? तो शेड्यूल जी ड्रग के लिए या सी ड्रग के लिए, ई ड्रग के लिए या एच ड्रग के लिए? तो यहाँ पे बहुत आसान है, सही आंसर जो आपका है वो सी। कहने का मतलब शेड्यूल सी के लिए जो है रीपैकिंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता है। अगला 5वां क्वेश्चन है, प्रेमिसेस लाइसेंस्ड फॉर सेल ऑफ द ड्रग आर इंस्पेक्टेड एट लीस्ट। कहने का मतलब जो ऐसा प्रेमिसेस जहाँ पे ड्रग को सेल किया जा रहा है उसके लिए जो लाइसेंस है उसको एक साल में कितनी बार जो है, या उसको कितनी बार इंस्पेक्ट करना चाहिए? साल में एक बार, वंस इन अ टाइम, वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, थ्राइस इन अ ईयर, या फिर एवरी मंथ? तो यहाँ पे सही आंसर जो है ट्वाइस इन अ ईयर, मतलब एक साल में 2 बार उसको चेक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लाइसेंस फॉर द रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स इज गिवन इन द फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो लाइसेंस होता है उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना होता है? कौन सा लाइसेंस C एंड C1 ड्रग के लिए? तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका है वो फॉर्म नंबर 21 भरा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बायोलॉजिकल्स बिलोंग टू द शेड्यूल। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। जो बायोलॉजिकल्स होते हैं वो किस शेड्यूल में आते हैं? तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो शेड्यूल सी में आते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? शेड्यूल सी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन इंजेक्शन कम्स अंडर द शेड्यूल। इंजेक्शन जो होता है इंसुलिन का वो किस शेड्यूल में आता है? तो आपको मैं बताऊं वो शेड्यूल जी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिस्ट ऑफ द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द रिटेल फार्मेसी इज गिवन इन शेड्यूल। कहने का मतलब जो किसी भी अगर फार्मेसी के अंदर, रिटेल फार्मेसी के अंदर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है वो किस शेड्यूल के अंदर दी गई हैं? तो आपका सही आंसर जो है शेड्यूल एन है। शेड्यूल एन में उसको रखा गया है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बताऊँ कि ऐसे जो ये क्वेश्चंस के वीडियोस बन रहे हैं इसके पीडीएफ्स आपको मिल सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ये 25 क्वेश्चंस आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ही आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स आर गिवन इन द शेड्यूल। किस शेड्यूल में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं? तो शेड्यूल आर में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ द ड्रग्स व्हिच कैन बी मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम ओनली इज द गिवन इन शेड्यूल। कहने का मतलब कि फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि ऐसे कौन सा शेड्यूल है जिसमें उन दवाओं का लिस्ट है जिसको हम मार्केट के अंदर जेनरिक नेम के साथ केवल बेच सकते हैं, अपना ब्रांड नहीं बना सकते हैं। तो शेड्यूल डब्ल्यू के अंदर ये सब बताया गया है। अगला है आपका क्वेश्चन, स्पूरियस ड्रग्स मीन्स। स्पूरियस ड्रग्स क्या होती हैं? तो इमिटेशन, सब्स्टिट्यूट्स या रिसेम्बल ड्रग्स होती हैं।
तो मतलब स्पूरियस ड्रग में ये सारी चीज़ें सारी वेराइटीज़ होती हैं, मतलब सारे गुण पाए जाते हैं, सारी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, तो दैट इज़ ऑल ऑफ एबव सही आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ एलिमेंट दैट इज नॉट क्योर्ड बाय द ड्रग इज गिवन इन शेड्यूल। मतलब ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो किसी भी ड्रग से सही नहीं हो सकती हैं, उसको किस शेड्यूल में रखा गया, शेड्यूल जे में रखा गया है। ठीक है, शेड्यूल जे इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्पूरियस ड्रग व्हिच इज लाइकली काज टू डेथ। कहने का मतलब स्पूरियस ड्रग को बनाने वाली कंपनी में ऐसे उनको क्या पनिशमेंट दी जाती है, तो मैं आपको बताऊं तो उनको 5 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, 5 साल की मतलब जेल दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम्पल ऑफ द शेड्यूल जी ड्रग। शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग आती है, टेट्रासाइक्लिन, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल, ग्लिपेंग्लामाइड। तो यहाँ पे सही आंसर है ग्लिपेंग्लामाइड जो है वो शेड्यूल जी में रखी गई है। अगला क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग इज। शेड्यूल एक्स में कौन सी ड्रग को रखा गया, मतलब नारकोटिक ड्रग कौन सी है इसमें, तो नाइट्राजिपाम जो है वो नारकोटिक ड्रग है, तो शेड्यूल जी में नारकोटिक ड्रग को रखा गया, नाइट्राजिपाम को रखा गया। अगला क्वेश्चन आपका है ड्रग सैंपल्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट आर सेंट फॉर द एनालाइज टू। जो मजिस्ट्रेट होता है वो मतलब जो ड्रग सैंपल्स होता है वो मजिस्ट्रेट के से लेकर के वो कहाँ भेजा जाता है एनालाइज करने के लिए, तो वो भेजा जाता है, आप सोचो कि लेबोरेटरी में भेजा जाता होगा, तो यहाँ पे लेबोरेटरी दिख रही है, सबसे पहली वाली स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में भेजा जाता है। ठीक है, इस स्टेट ड्रग लेबोरेटरी में उसको एनालाइज करने के लिए भेजा जाता है। अगला है कंडोम्स आर टेस्टेड इन, मतलब कंडोम्स जो होते हैं वो कहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं इंडियन फार्माकोलॉजिकल लेबोरेटरी में। अगला क्वेश्चन आपका है ए लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन आर गिवन इन शेड्यूल। मतलब एक जो पॉइजन्स की लिस्ट है वो किस शेड्यूल में है, बहुत ही आप आसानी से जान सकते हैं, शेड्यूल ई में है, शेड्यूल ई में इसको रखा गया है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ, ऐसा मत करना कि ऐसे कमेंट करना कि जल्दी जल्दी आंसर बता रहे हैं, हम सॉल्व क्या करेंगे। आपको क्वेश्चन दिखाने के लिए कर रहे हैं, और आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप उसको घर पे बैठ के सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द ड्रग सैंपल टेकन बाय द ड्रग इंस्पेक्टर फॉर एनालिसिस आर सेंट टू। कहने का मतलब जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो दवा को सैंपल लेता है, उसको भेजता है किसके पास है सैंपलिंग के लिए, सॉरी एनालाइज के लिए, गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजता है, किसको, गवर्नमेंट एनालिस्ट को भेजता है। अगला क्वेश्चन है ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड अंडर द एक्ट ऑफ। आईपीसी किस एक्ट के अंतर्गत ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, तो इसके लिए आईपीसी की 21 जो एक्ट होता है उसके अंतर्गत इसको अपॉइंट किया जाता है, ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। 22 क्वेश्चन बायोलॉजिकल्स आर टेस्टेड इन। बायोलॉजिकल जो होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट शेड्यूल C1 के प्रोडक्ट जो होते हैं वो कहाँ टेस्ट किए जाते हैं, तो वो कसौली में टेस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं उसके अंदर में। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि द रिकॉर्ड्स फॉर द ड्रग्स हैविंग द डेट ऑफ एक्सपायरी शुड बी प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट, मतलब आपकी जो ड्रग एक्सपायर हो गई है उसके रिकॉर्ड को कितना दिन रखना चाहिए, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको रखना चाहिए हमें 5 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीना। तो यहाँ पे सही जो आंसर है वो है 2 साल, मतलब 2 साल के लिए उसको रखे हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीसीराज आर टेस्टेड एट। एंटीसीराज कहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं, तो नाम दिया गया है चेन्नई, लखनऊ, इज्जत नगर, कोलकाता, तो यहाँ पे सही आंसर है कोलकाता में जो लेबोरेटरी है वहाँ पे एंटीसीराज को टेस्ट किया जाता है। इज्जत नगर की बात कर रहे हैं, इज्जत नगर में जो लेबोरेटरी है वहाँ पे इसको टेस्ट किया जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है इम्पोर्ट ऑफ द ड्रग्स आर फॉर पर्सनल यूज कंटेन एवरेज डोज अप टू। मतलब कहने का कि अगर आप अपने लिए कोई दवा मंगा रहे हैं, खास करके नारकोटिक, तो वो एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं बाहर से, तो सॉरी इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो कितनी डोज में आप ले सकते हैं, मतलब उसकी कितनी डोज मंगा सकते हैं, तो 100 डोज होती है, आप 100 डोज से ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया 25 क्वेश्चंस जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में, ज्यूरिस्प्रूडेंस के हैं, या फिर अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आज का ये वीडियो यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल फिर से। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।